हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज हम लोग जो पिछला टेस्ट लिए थे उस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमको इतना पता है या हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो जो बच्चों टेस्ट दिया था सबके पास क्या होगा, क्वेश्चन पेपर है। क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मेरे पास भी टेस्ट पेपर है, हम इसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, हमको दिया हुआ है कि मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज अलोंग विथ द प्रिसीशन ऑफ रेस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। हमको क्या बोला है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का बच्चों मेजरमेंट क्या दिया है, वेलोसिटी का मेजरमेंट है कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब प्लस माइनस कितना दिया है बच्चों 0.5 मीटर पर सेकेंड। या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ए का वैल्यू कितना दिया है 2.5 प्लस माइनस कितना बच्चों 0.5 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही बच्चों बी जो मेजरमेंट किया है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट किया है या दूसरा जो कोई आदमी है वो मेजरमेंट किया है, वो कितना किया बच्चों, किसी और ऑब्जेक्ट का या उसी ऑब्जेक्ट का 0.10 प्लस माइनस 0.01 कितना है बच्चों, ये सेकेंड। ठीक है, तो हमसे क्या बोला बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। हमको दोनों को क्या कर देना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि ए इंटू बी का वैल्यू पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हैं बच्चों। ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या किए, वीडियो लेक्चर में किए हैं। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, हम एज्यूम कर लेंगे कि एज्यूम कर लो बच्चों इसका सॉल्यूशन कितना हो गया एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा ए बी। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, एक्स को, एक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, मान लो कि हमारा आंसर इसका कुछ सी आता है, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया ए बी। और इसके साथ क्या आएगा बच्चों, अगर इसको प्रोडक्ट करेंगे तो इसका एरर भी क्या होगा, एरर भी जुटेगा। तो यानी कि जो इसका आंसर आएगा, मान लो जो भी आंसर आया ऐसे आंसर लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा बच्चों एक्स अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स। जैसे ये कितना हुआ, ये वेलोसिटी हुआ, तो बच्चों कैसे लिखे हैं v प्लस माइनस कितना डेल्टा v। अगर बच्चों ये टाइम है तो इसको क्या लिखे हैं t प्लस माइनस कितना डेल्टा t। क्लियर बच्चों, तो सबसे पहले क्या निकाल लो, x का वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या बोले थे बच्चों कि जब भी हम लोग को ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करना हो तो ये पहले वाला तो सिंपल सा है, जैसे हम लोग करते हैं। x का वैल्यू कितना देगा बच्चों, x का वैल्यू a इंटू बी। अब a का वैल्यू रखो, a का वैल्यू कितना बच्चों 2.5। अब b का वैल्यू रखो, b का वैल्यू कितना बच्चों 0.1। तो कितना हो जाएगा बच्चों, आंसर हो गया बच्चों 0 पॉइंट कितना हो गया 25। आंसर कितना हो गया बच्चों 0.25। ये हम x निकाल लिए। अब किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, ये डेल्टा x, एरर का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, तो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कि मान लो क्या डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों डेल्टा a डिवाइडेड बाई ए प्लस कितना हो जाए बच्चों डेल्टा b डिवाइडेड बाई बी। पढ़े थे हम लोग, हमको क्या निकालना बच्चों डेल्टा x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू कितना निकालें बच्चों 0.25। तो क्या लिखेंगे 0.25 इज इक्वल टू डेल्टा ए का वैल्यू देखो यहाँ पे, डेल्टा ए कितना बच्चों 0.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ए का वैल्यू कितना दिया बच्चों 2.5 प्लस डेल्टा बी का वैल्यू कितना दिया बच्चों 0.01 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों 0.1। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू ये 0.55 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 1/5। क्या हो गया 1/5, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये पॉइंट कैंसिल, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 10, 1/10 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 0.25। अब सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम हम लोग चलो ले लेते हैं 50। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 0.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा 15 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई कितना 50, इसको कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 10, यानी कितना हो गया बच्चों 0.3 मल्टीप्लाइड बाई कितना 0.25। तो कितना हो जाएगा बच्चों 75, यानी कि 0.075। हमको बेसिकली कितना तक लिखना है बच्चों, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर कितना है एरर में, 2 सिग्निफिकेंट नंबर है बच्चों, 0 पॉइंट कितना, ये 0 और 1 सिग्निफिकेंट है तो इसको 2 डिजिट तक रखेंगे। तो ये क्या बच्चों 0.7, ये 5 है तो इसको क्या कर देंगे बच्चों राउंड ऑफ करके 0.8 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 0.08। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 0.25
क्या लिख देंगे, प्लस माइनस कितना बच्चों, प्लस माइनस 0.8। बच्चों जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन करवाए। क्लियर बच्चों, मिटा दे इसको, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बन जाने वाला क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा करवाए हैं बच्चों। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आगे आएगा जिसको फिर बार बार नहीं करवाएंगे, ठीक है। एक टाइप का और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला बच्चों, डायमेंशन ऑफ लेंथ आर एक्सप्रेस्ड एज। क्या बोला बच्चों कि लेंथ को कैसे एक्सप्रेस किया है, g टू द पावर x, c टू द पावर y और h टू द पावर कितना बच्चों, z, ठीक है। वेयर g, c एंड h आर, g क्या है बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। c क्या है बच्चों, c हमको दिया है स्पीड ऑफ लाइट, और h क्या है बच्चों, h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग बच्चों, क्वेश्चन पढ़े हैं। क्या करेंगे बच्चों, दो अगर बात ये हमको फॉर्मूला दिया है कि ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या लगा देंगे बच्चों, एक कांस्टेंट, और वो कैसा कांस्टेंट होगा बच्चों, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो यहाँ से L का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, K इंटू जी टू द पावर x, c टू द पावर y और h के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, z। अब दोनों का डायमेंशन लिख दो बच्चों। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L, उसको एज इट इज रहने दो। K क्या है, डायमेंशनलेस, उसको हटा सकते हैं। C क्या है बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका डायमेंशन हमको निकालने आता है। कैसे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर कितना, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ाए थे बच्चों, तो यहाँ से G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, m1 इंटू m2। अब G का डायमेंशन लिखना है बच्चों, तो इधर क्या करें, सबका डायमेंशन लिख दें। इसका डायमेंशन हम लोग निकाले थे क्लास में, ठीक है बच्चों। तो F का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m l t का पावर कितना, -2। R क्या है बच्चों, लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन कितना हो जाएगा, l का पावर 2, और m1 m2 क्या है बच्चों, मास, तो m इंटू m, m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ से G का डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चों, G का डायमेंशन में लिख सकते हैं क्या, m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 और t का पावर कितना, -2। अगला क्या बच्चों, C क्या बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट। तो C क्या होता है, स्पीड होता है, तो स्पीड L t का पावर -1, लेंथ बाई टाइम। H क्या बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब जिसको डायमेंशन याद होगा प्लैंक्स कांस्टेंट का, वो डायरेक्ट लिख सकता है, क्या होता है बच्चों, m l के पावर 2 t के पावर -1। नहीं तो कैसे निकालते हैं, ये असाइनमेंट में क्वेश्चन था बच्चों। क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। तुम निकाल सकते हो, जो H है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या होता है बच्चों, एनर्जी बाई क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, हम निकाल चुके हैं, m l के पावर 2 t के पावर -2। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, 1/t। t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा -2 में, तो कितना हो गया, m l टू द पावर 2 और t के पावर कितना, -1। अब सबका वैल्यू रखो बच्चों, यहाँ से l इजिकल टू क्या हो जाएगा, l इजिकल टू k को हटा दो, g का वैल्यू कितना है, m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 और t टू द पावर कितना, -2। इसका पावर कितना है बच्चों, x। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, L t का पावर -1, इसका पावर कितना है बच्चों, y। और H क्या हो गया, m l टू द पावर 2 और t का पावर कितना, -1, इसका पावर कितना हो गया, z। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करो। तो यहाँ पे L टू द पावर 1 हो गया, ये m के पावर कितना, -x, m के पावर कितना हो गया, +z। तो क्या लिखेंगे बच्चों, m के पावर -x + z। अरे बेस से में तो पावर जुट जाएगा, -x + z। L देखो बच्चों, L का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, x है तो 3x, यहाँ पे L का पावर कितना हो जाएगा, y, यहाँ के L का पावर कितना हो जाएगा, 2z। यानी L के पावर कितना बच्चों, 3x प्लस क्या हो जाएगा, y, और प्लस क्या हो जाएगा, 2z। क्लियर है। t का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, t लिखो, t का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2x, t का वैल्यू कितना, -y, और t का वैल्यू कितना, -z। तो -2x -y, ये क्या हो गया बच्चों, -z। क्लियर है। अब क्या करो बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर 0, l के पावर कितना है, 1, l दिया है तो t के पावर कितना, 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, -x + z बराबर कितना, 0। तो -x बराबर कितना, -z। तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर। ठीक बच्चों, यहाँ से देखो,
यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, टी का वैल्यू कितना है -2x -y -z बराबर कितना 0। अब x के जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, x के जगह पे z लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, या फिर z की जगह पे x लिख दो तो क्या हो जाएगा -2x -y माइनस कितना बच्चों x बराबर कितना हो गया 0, यानी कितना हो जाएगा -y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3x। ठीक है, यानी कि -y बराबर कितना हो गया 3x। अब x का वैल्यू निकालो, कहाँ से आएगा बच्चों, ये देखो यहाँ से y इक्वल टू -3x। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, l का वैल्यू 1 है, इधर कितना हो जाएगा बच्चों, इधर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y अब प्लस कितना बच्चों 2z बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। अब y की जगह पे कितना लिख दे बच्चों 3x, तो ये इसको 3x रहने दो, प्लस कितना लिख दे, इसको लिख दे हम लोग 3x y की जगह पे, z की जगह पे कितना लिख दे x, तो प्लस कितना हो जाए बच्चों 2x इज इक्वल टू क्या 1। क्लियर है, l का वैल्यू 3x, l का वैल्यू कितना y, l का वैल्यू कितना बच्चों 2z, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है बच्चों -3x, ये माइनस होगा, y का वैल्यू कितना है -3x। ठीक है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो 2x बराबर 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब x का वैल्यू 1/2 तो z का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -3/2। तो ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन देख लेना इसमें क्या है बच्चों, ऑप्शन देखो सेकंड में x का वैल्यू 1/2 ठीक है, y का वैल्यू 1/2 गलत है, दूसरा क्या है x का वैल्यू 1/2 y का वैल्यू 3/2 गलत है, x का वैल्यू 1/2 y का वैल्यू -3/2 ये सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाए बच्चों इसका C, तो सेकंड का क्या हो गया C। ठीक है, पहले का क्या था बच्चों A। क्लियर है, इसको मिटा दें, एक क्लियर है, बस सिर्फ इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन किए थे बच्चों, बस आपको डायमेंशन लिखने आना चाहिए। जल्दी से मिटाएं बच्चों, मिटा दे इसको, चलिए चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है कि इफ वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम आर, कि इफ वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम टेकन टू बी फंडामेंटल यूनिट, यानी बच्चों क्या वेलोसिटी, क्या इस टाइप का भी क्वेश्चन किया, वेलोसिटी को क्या ले ले बच्चों, डायमेंशन क्या ले ले v, फोर्स का डायमेंशन क्या ले ले बच्चों, फोर्स का डायमेंशन f, और टाइम का डायमेंशन कितना ले ले बच्चों, टाइम का डायमेंशन ले ले हम लोग t। तो किसका डायमेंशन पूछा है बच्चों, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, तो मास का डायमेंशन क्या होगा किस टर्म में बच्चों, v f और t के टर्म में। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, वी नो दैट f बराबर कितना होता है बच्चों ma, तो a बराबर m बराबर कितना हो जाएगा f डिवाइडेड बाई क्या बच्चों a। अब m फोर्स का तो क्या है, फोर्स ही लिखना है, और a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी बाई टाइम नहीं लिख सकते हैं। अब t ऊपर चला जाएगा तो m इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, f इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या v, तो m का डायमेंशन क्या हो गया f t इंटू वी के पावर कितना -1। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होगा, अगर कांस्टेंट लगाना है तो इसके साथ क्या लग जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है बच्चों सेकंड, तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड, ये इजी क्वेश्चन था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बच्चों मिटा दे, ये इजी था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या है बच्चों, फोर्थ में बोला है द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोला है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। ये तो बेसिकली एससीबी का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ये मान लो बच्चों वेक्टर ए हो गया और इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको हम लोग वेक्टर बी बोल देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं ए और बी है तो इसका रिजल्टेंट आता है बच्चों बनाने, क्या करेंगे ए को एज इट इज रखेंगे, बी को इसके हेड से शिफ्ट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको मिटा दो, अभी ये हमारा क्या हो गया आर, इसको रहने दो। तो ये क्या हो गया बच्चों अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा। तो बच्चों हम ये पढ़े हैं कि नहीं कि जिस वेक्टर का वैल्यू ज़्यादा होगा रिजल्टेंट क्या होगा उसकी तरफ शिफ्ट होगा। देखो ना, अगर बी का वैल्यू बच्चों यहाँ पे छोटा हो जाता है, इतना हो जाता तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आ जाता है यहाँ पे। अगर बी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसका रिजल्टेंट किधर शिफ्ट होता है, इधर शिफ्ट होता है। यानी इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर ए का वैल्यू ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, ए की तरफ। अगर रिजल्टेंट बच्चों ऐसे ए की तरफ शिफ्ट करना शुरू करेगा तो ये एंगल अल्फा जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर रिजल्टेंट बच्चों बी की तरफ शिफ्ट करना शुरू करेगा तो ये बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होना शुरू करेगा। तो हमसे क्या बोला बच्चों कि इफ अल्फा हमेशा बीटा से कम होगा, ये पहला ऑप्शन है, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों कि अल्फा कम होगा बीटा से, इफ बीटा क्या ए क्या होगा कम होगा बी से, नहीं ये गलत है।
अल्फा बीटा से कम कब होगा बच्चों, जब ए ज्यादा होगा बी से, तभी ना इधर शिफ्ट होगा, रिजल्टेंट इधर शिफ्ट होगा, तो अल्फा क्या होगा, कम होना शुरू करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अल्फा जो होगा वो बीटा से कम होगा इफ ए का वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, सॉरी ए का वैल्यू ज्यादा हो जाए किससे, बी से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो गया, सी। क्लियर है, इसको मिटा दे, मिटा दे इसको। चलो अगला करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों जो है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे। हमसे क्या बोला बच्चों कि इफ ए एंड बी एंड सी आर द वेक्टर्स ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 5, ए का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4 और सी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है हमको 5। अब क्या बोला बच्चों कि लेट कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू क्या, बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, बी इज परपेंडिकुलर टू क्या, ए प्लस सी। और क्या बोला बच्चों, सी इज परपेंडिकुलर टू क्या, ए प्लस बी। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, हमसे पूछा है तब किसका मैग्नीट्यूड निकालिए, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाए बच्चों हम लोग। अच्छा ये बताओ इससे क्या रिलेशन निकला कि अगर ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी से, तो क्या बोल सकते हैं बच्चों कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बी प्लस सी, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। इसे भी क्या लिख सकते हैं बच्चों कि बी डॉट कितना, ए प्लस सी, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 0। इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों कि सी डॉट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हम जानते हैं बच्चों कि इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाए बच्चों, ए डॉट बी प्लस कितना बच्चों, ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाए बच्चों, यहाँ से आएगा हमारा बी डॉट ए प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, बी डॉट सी बराबर कितना हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आएगा सी डॉट कितना ए प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, सी डॉट बी बराबर कितना 0, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करेंगे बच्चों तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको ए डॉट बी अब प्लस बी डॉट ए। तो हम जानते हैं कि नहीं बच्चों कि ए डॉट बी का वैल्यू किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के। तो ये दोनों बराबर होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए डॉट बी। ये देखो बच्चों ए डॉट सी का वैल्यू किसके बराबर होगा, सी डॉट ए। तो दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए डॉट सी। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू कितना बी डॉट सी। इसका वैल्यू कितना हो गया 0। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा ए प्लस सॉरी ए डॉट बी प्लस कितना हो गया बच्चों ए डॉट सी प्लस कितना हो जाएगा बच्चों बी डॉट सी। इसका वैल्यू क्या हो गया 0, यानी कि ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू कितना आ गया 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। हमको क्या निकालना है a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। करो क्या बच्चों इसके लिए क्या कर दो a प्लस बी प्लस सी डॉट क्या कर दे बच्चों a प्लस बी प्लस सी। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों तो क्या होगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि a डॉट ए को a से मल्टीप्लाई करो, फिर किसके साथ बच्चों b के साथ, फिर किसके साथ c के साथ। तो क्या हो जाएगा a डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा बच्चों a डॉट सी। सिमिलरली b का क्या हो जाएगा b डॉट ए प्लस कितना हो जाएगा b डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा b डॉट सी प्लस क्या हो जाएगा बच्चों c डॉट ए प्लस क्या लिख सकते हैं c डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा बच्चों c डॉट सी। हम पढ़े हैं बच्चों, अब ये सेम वेक्टर है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों वेक्टर a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का क्या होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों ए स्क्वायर ए डॉट ए। देखो बच्चों ए डॉट बी यहाँ पे कितना है बी डॉट ए, दोनों बराबर होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू ए डॉट बी। अगला देखो बच्चों ये ए डॉट सी यहाँ भी सी डॉट ए, ये भी कितना हो जाएगा 2 इंटू ए डॉट सी। अगला क्या है बच्चों बी डॉट बी, इसको क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। बी डॉट सी यहाँ पे क्या बच्चों सी डॉट बी, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू बी डॉट सी। आइए क्या हो गया बच्चों सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऊपर लिख देते हैं बच्चों, इधर ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 2 इंटू ए डॉट बी प्लस ए डॉट
बी डॉट सी प्लस कितना सी डॉट ए। हम जानते हैं कि नहीं बच्चों कि इसका वैल्यू कितना है 0 1 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16। और सी क्या है बच्चों 5, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों 25 और प्लस क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो गया बच्चों 50। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 5√2। आंसर कितना हो जाएगा 5√2। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बच्चों इसका डी। क्लियर है, जल्दी से लिखो इसको। इस टाइप का क्वेश्चन किए थे हम लोग। अगला क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे, चलो मिटा दे। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, हमको समझा करना है। बोला क्या है कि एक वेक्टर दिया है a, ये भी क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है। कितना दिया बच्चों 2i माइनस जे अब प्लस कितना दिया है 4k। वेक्टर b कितना दिया बच्चों, वेक्टर b हमको दिया है क्या है i प्लस लेमडा जे अब प्लस कितना दिया है बच्चों k। हमसे क्या बोला बच्चों कि इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, देन फाइंड लेमडा। अरे बच्चों दोनों पता है इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से लिख सकते हैं कि a डॉट b का वैल्यू कितना है 0, a का वैल्यू कितना बच्चों 2i माइनस कितना j प्लस कितना 4k डॉट b का वैल्यू कितना बच्चों i प्लस क्या लेमडा जे अब प्लस क्या k बराबर क्या 0। तो यहाँ से देखो i डॉट i 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 2, j डॉट जे 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा लेमडा, और k डॉट k 1 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू -6, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। सेम क्वेश्चन किए थे क्लास में हम लोग, बस डिजिट चेंज था। अगला क्या बोला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ये देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि इफ a b एंड c आर कोप्लेनर वेक्टर, कि a b c क्या है कोप्लेनर है, वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c क्या है कोप्लेनर। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है बच्चों a डॉट कितना b क्रॉस c का क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है। ये बताओ बच्चों कि अगर देखें तो a b c कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या होगा तीनों एक ही प्लेन में होगा, तीनों एक ही प्लेन में होगा। और हमसे क्या बोला है बच्चों कि b क्रॉस c निकालना है। तो b क्रॉस c बच्चों अगर b क्रॉस c वेक्टर हम लोग कैलकुलेट करें तो मान लो b क्रॉस c का वेक्टर का आंसर कितना आ जाएगा d वेक्टर। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों वेक्टर a डॉट क्या लिख सकते हैं वेक्टर d। और d का वैल्यू क्या है जहां पे बच्चों d का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग b क्रॉस कितना c। ठीक है, अब हम लोग पढ़े हैं कि नहीं बच्चों कि जो वेक्टर मिलता है हमको, दो वेक्टर का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको एक वेक्टर मिलता है, और वो वेक्टर क्या होता है बच्चों a और b के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि a और b जिस प्लेन ए बी सी जिस प्लेन में होगा तो इसका जो वेक्टर d मिलेगा वो b और c के प्लेन के क्या हो गया परपेंडिकुलर। मान लो बच्चों कि a b तथा c इस बोर्ड के प्लेन में थे, तो जो d वेक्टर होगा जिसका वैल्यू b क्रॉस c के बराबर है वो क्या होगा इस बोर्ड के प्लेन के बाहर। लेकिन बच्चों जो हमारा a वेक्टर था वो तो इसी प्लेन में था, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया। ये जो वेक्टर d मिला जो b क्रॉस c के बराबर होगा वो क्या होगा b से भी परपेंडिकुलर c के भी परपेंडिकुलर। ऐसा कि हमको क्वेश्चन में दिया है कि b क्रॉस c जो है वो b और c जो है वो a के प्लेन में है, तो अगर b और c के परपेंडिकुलर है तो a के भी परपेंडिकुलर होगा। हम जानते हैं कि नहीं बच्चों कि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो 7 आ गया, तो 7 का आंसर भी क्या हो जाएगा 0। अगला क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सेम क्वेश्चन को क्लास में किए थे, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा सा डिजिट में चेंज था। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि इफ ए स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड ए बॉक्स, एक बॉक्स है, इसका मास कितना दिया बच्चों 1.4 kg, इसके अंदर एक छोटा सा बॉल रखते हैं, बॉल का मास कितना है बच्चों हमको दिया 1.32 ग्राम। तो टोटल मास बताना है, तो टोटल मास में क्या करेंगे बच्चों दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस बी
ए कितना है बच्चों 1.4 kg और बी कितना है ग्राम, तो ग्राम को किस में चेंज करो kg में, तो क्या लिखेंगे बच्चों 1.32 इंटू 10 के पावर कितना -3 kg। अब 3 यहाँ से देख लो बच्चों 1.4 प्लस कितना हो जाएगा 0.00132 kg। ऐड करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो 1.400132 kg। लेकिन बच्चों हम लोग क्या बोले हैं, हम लोग क्या बोले थे, रूल पढ़े थे एडिशन का कि एडिशन में ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, जो हमको रिजल्ट आता है ये जो टोटल मास m आया उसमें क्या होना चाहिए, उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए जो दोनों डिजिट का क्या है बच्चों, जो दोनों मेजरमेंट में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है। तो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, ऊपर वाला, इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है 2, इसमें कितना है 3, तो हमको कितना करना होगा बच्चों 2 अंक तक या 2 नंबर तक इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो 2 अंक तक 1.4 के बाद 0 है तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.4, तो आंसर कितना होगा 1.4 kg। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका ए, 8 का भी क्या हो जाएगा ए। क्लियर है। इसके बाद क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, मिटा दे इसको। इस सेम क्वेश्चन किए थे बच्चों हम लोग, इसी टाइप का क्वेश्चन किए थे क्लास में, सेम नहीं मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है बच्चों कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, मान लो कि एक वेक्टर है i -2j अब प्लस कितना k, एक वेक्टर ये दे दिया है, मान लो a वेक्टर है, और वेक्टर क्या बोला है बच्चों एक b वेक्टर है, v वेक्टर कितना है बच्चों 3i प्लस j माइनस कितना दिया है 2k। अब इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो बच्चों कि ये थोड़ा एक नया टाइप का क्वेश्चन है, जब भी 2 वेक्टर दिया है इसके परपेंडिकुलर में यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले इस दोनों के परपेंडिकुलर में कोई वेक्टर निकालो, कोई सा भी वेक्टर। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा बच्चों, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो मान लो कि इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, एक वेक्टर हो गया सी, उसका वैल्यू किसके बराबर जाएगा बच्चों a क्रॉस b। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है, आंसर आता है बच्चों, वो क्या होता है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ये क्या हो गया बच्चों i माइनस कितना 2j अब प्लस कितना बच्चों k, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बच्चों कितना इसमें 3i प्लस कितना बच्चों j अब माइनस कितना 2k। क्रॉस प्रोडक्ट करो, सबसे वाला मैट्रिक्स मेथड है बच्चों, क्या हो जाएगा i j k। लिखो यहाँ पे नंबर कितना बच्चों 1 -2 1, यहाँ पे कितना बच्चों 3 1 -2। चलो करते हैं इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड i, ये कैंसिल ये कैंसिल, -2 कितना हो जाए बच्चों +4 और माइनस कितना 2, 1 इंटू 1 क्या हो जाए बच्चों 1, तो -1। फिर क्या होगा बच्चों j कैंसिल, लेकिन यहाँ पे प्लस होता है माइनस, फिर क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे j माइनस में, ये वाला कैंसिल ये वाला कैंसिल, ये कितना हो जाए बच्चों -2 और ये कितना हो जाए बच्चों -3। क्लियर है। अब क्या हो जाए बच्चों ये वाला कैंसिल ये वाला कैंसिल, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों प्लस के, ये कैंसिल ये कैंसिल तो 1 और ये कितना हो जाए बच्चों +6। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, जो हमको c वेक्टर मिला वो कितना मिला बच्चों, जो वेक्टर c है वो क्या मिला, यहाँ से 3i अब प्लस कितना बच्चों 5j अब प्लस कितना 7k, ये हमको वेक्टर मिल गया। इसका क्या निकालना है बच्चों, इसका यूनिट वेक्टर। तो हम जानते हैं कि नहीं कि किसी भी वेक्टर का बच्चों यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, उसका मैग्नीट्यूड, पढ़े थे हम लोग। तो वेक्टर दिया है, वेक्टर कितना बच्चों 3i प्लस कितना 5j प्लस कितना 7k डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालो बच्चों, c का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस किसका 5 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर बच्चों 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस कितना 49। ये हम लोग किए हैं कि 3 वेक्टर है परपेंडिकुलर है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस c²। 2ab cos थीटा 2bc cos थीटा प्लस 2ca cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 0, तो सिर्फ a² b² और c²। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 34 और कितना 49 कितना हो जाएगा 83, तो √अंडर कितना 83। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, ये c कैफ का आंसर हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना 83। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बच्चों ये बेसिकली हम जो आंसर आप लोगों को दिए थे उसमें गलत दे दिए थे, डी ऑप्शन दिए थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। 9 का आंसर क्या सही है बी। क्लियर है बच्चों, 9 बन गया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 का होगा बी। हम ऑप्शन जो आंसर जो भेजे थे बच्चों, आंसर में क्या लिख के भेजे थे डी, ठीक है, जो कि गलत है, 9 का बी ही होगा। ठीक है, मिटा दे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास। मास में परसेंटेज एरर कितना है बच्चों? 2%। एंड स्पीड में कितना है बच्चों? स्पीड में परसेंटेज एरर है 3%। तो हमको किस में परसेंटेज एरर पूछा है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर कितना होगा? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है बच्चों? हाफ mv²। ये कांस्टेंट है, इससे तो मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखो परसेंटेज एरर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? परसेंटेज एरर इन मास प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन क्या? स्पीड। परसेंटेज एरर इन मास कितना है बच्चों? 2%। और 3 इंटू परसेंटेज एरर इन स्पीड कितना? सॉरी 2 इंटू परसेंटेज एरर इन स्पीड कितना बच्चों? 3%। 6% और प्लस 2% कितना हो जाएगा? 8%। तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर कितना हो गया बच्चों? 8%। आंसर क्या हो जाएगा? 10। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बच्चों, अभी जो हम फर्स्ट क्वेश्चन किए थे वही है। यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L, डायमीटर D, डेंसिटी ρ, स्ट्रेच अंडर ए टेंशन T। ठीक है, तो करेक्ट रिलेशन विथ फ्रीक्वेंसी और इसका आप लोगों को पता है। फिर क्या करेंगे? एक साइड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और एक साइड क्या लिखेंगे? जितना क्वांटिटी दिया है सबको लिखेंगे और सबको क्या कर देंगे? दोनों साइड डायमेंशन लेकर के बैलेंस करेंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 सेम क्वेश्चन है इसीलिए नहीं बना रहे। ठीक है, आप लोग बनाओ। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों? 12। ठीक है, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज। वेक्टर ए कितना दिया है बच्चों? आई प्लस कितना है? जे। और वेक्टर बी कितना दिया बच्चों? आई माइनस कितना दिया है? जे। इसके बीच का एंगल निकालना है। डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि अगर दो वेक्टर दिया है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या करते हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। तो कर दो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? वेक्टर डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है? कॉस थीटा। ए का वैल्यू कितना बच्चों? आई प्लस जे। डॉट बी का वैल्यू कितना बच्चों? आई माइनस जे। ए का मैग्नीट्यूड, इसके ए का मैग्नीट्यूड निकालो बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट अंडर। अगर ए का मैग्नीट्यूड लिखे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, और जे के साथ 1 है तो कितना हो गया? √2। वैसे ही बी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा बच्चों? आई के साथ कितना है? 1 तो 1, जे के साथ 1 है तो 1, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? √2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों? √2 इंटू √2 क्या हो गया? कॉस थीटा। आई डॉट आई 1 माइनस जे डॉट जे कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू कितना? √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू कॉस थीटा। माइनस प्लस कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको मिटा दे, हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। कहाँ पहुँचते हैं बच्चों हम लोग? क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बच्चों? कि इट इज फाउंड दैट कि जो वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? वेक्टर ए के बराबर है। ठीक है, तो दिस इज नेसेसरी इम्प्लाइज ए बी आर पैरेलल। ए और बी पैरेलल है। ए बी क्या है? एंटी पैरेलल होगा। ए और बी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ए बी का जो वैल्यू है वो क्या होगा? निगेटिव होगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्लियर है? तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या करो? दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से क्या लिख देंगे बच्चों? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ए प्लस बी निकालना आता है बच्चों, क्या हो जाएगा? रूट अंडर कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। रूट से हट जाएगा बच्चों, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। यहाँ से क्या करो? बी कॉमन कर लो। अगर बी कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों? बी प्लस कितना हो जाएगा? 2a कॉस थीटा बराबर 0। बी का वैल्यू 0 कर दो यहाँ से,
तो एक आंसर क्या होगा, अगर ऑप्शन में दिया होता, एग्जाम्पलर में दिया था बच्चों, हमको सिंगल चॉइस बनाना था, इसीलिए नहीं लिखे कि ये क्या हो गया, एक तो बी का वैल्यू 0 हो जाए, ऑब्वियस बात है बी 0 हो जाए तो ए किसके बराबर हो जाएगा, ए के। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों कि बी प्लस ए 2a cos थीटा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 2a cos थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, माइनस बी। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई कितना, 2a। अगर यहाँ से क्या हो जाए बच्चों, इफ b बराबर 2a के बराबर हो जाए, या a का वैल्यू b बाई 2 के बराबर हो जाए, उस टाइम cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। यानी कि अगर b का वैल्यू 2a हो जाए तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या हो गए, एंटी पैरेलल, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका b, सेकेंड नंबर। क्लियर है, मिटा दे इसको मिटा दे बच्चों। इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इसको मिटाएं, मिटा दे। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि इफ a एंड b आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर। बच्चों a और b क्या है, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक लाइन के अलॉन्ग नहीं होगा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, और यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, यानी कि a1 जो है उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा और a2 भी है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और क्या बोला है कि बच्चों की इफ a1 प्लस a2 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बच्चों, √3 के बराबर है। क्लियर है, तो हमसे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड a1 माइनस a2 डॉट 3a1 प्लस कितना बच्चों, a2, इसका वैल्यू क्या होगा। इसको डॉट प्रोडक्ट कर दो, यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, a डॉट a हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे, a डॉट 3a a1, ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस a1 डॉट कितना हो जाएगा, a2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस a2 डॉट कितना हो जाएगा, 3a1, अब माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, a2 डॉट कितना हो जाएगा, a2, इसी का वैल्यू निकालना है हमको। अच्छा a डॉट a क्या होता है, हम जानते हैं कि नहीं बच्चों कि सेम वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, अभी पढ़े हम लोग, प्रॉपर्टी में ही पढ़े हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, ये क्या हो गया, a का स्क्वायर। हम जानते हैं कि नहीं बच्चों a डॉट b का वैल्यू किसके बराबर होता है, b डॉट a के बराबर होता है। तो यहाँ देखो a डॉट b -3 इंटू a डॉट b, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -2 इंटू a1 डॉट कितना हो जाएगा, a2, ये क्या हो गया बच्चों, माइनस कितना हो जाएगा, a2 स्क्वायर। a1 का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3, a2 का मैग्नीट्यूड भी 1 है तो कितना हो जाएगा, -2 a1 डॉट a2 -1, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2 -2 इंटू a डॉट b का वैल्यू लिखो, क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड a1 का, a2 का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा। a1 a2 का वैल्यू कितना बच्चों, 1 1, तो ये क्या लिखेंगे, 2 -2 इंटू क्या, cos थीटा, लिख सकते हैं 2 -2, हाँ 3, ये -1 है, सही लिखे हैं ना, हाँ -1 है तो 2 -2 इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के अब cos थीटा का वैल्यू पता करो। तो cos थीटा कहाँ से निकलेगा, ये वाले इक्वेशन से। यहाँ से क्या करो बच्चों, इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, a1 प्लस a2 डॉट क्या कर दो, a1 प्लस कितना, a2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, a1 प्लस a2 के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या हो जाए बच्चों, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a1 स्क्वायर, a डॉट a1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाए बच्चों, a1 इंटू a2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, a2 इंटू a1, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, a2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, इसका वैल्यू √3 के इक्वल है तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका स्क्वायर कितना हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 3। अब a1 का स्क्वायर 1 है, ये भी कितना 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू a1 डॉट a2 इज इक्वल टू 3, तो बच्चों 2 इंटू a1 डॉट a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से 2 इंटू a1 डॉट a2 का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1,
ठीक है, या फिर यहाँ से a1 डॉट a2 की वैल्यू 1/2, या ये भी लिख दो a1 का मैग्नीट्यूड इंटू a2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट खोल के इज इक्वल टू 1/2। ये दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/2। यहीं पे डायरेक्ट लिख देते a डॉट b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू a डॉट b का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे रखो कॉस थीटा का वैल्यू हाफ, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1/2 कट गया 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका 1। इसका भी बच्चों में आंसर शायद सी लिखे थे। 14 का भी क्या हो जाएगा डी, तो 14 का आंसर क्या होगा डी। मिटा दे, मिटा दे बच्चों, मिटा दे, मिटा दे। इस टाइप का क्वेश्चन किए थे हम लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि इफ वेक्टर ए जो है वो कितना दिया है i + 2j + 3k, द एंगल मेड बाई ए विथ वाई एक्सिस। अब ए जो है वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो हम लोग क्या बोले थे कि एंगल मेड बाई वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, मान लो कि बीटा, लेट एंगल मेड बाई वाई एक्सिस इज बीटा, लेट एंगल मेड बाई वाई एक्सिस इज बीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखे थे फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, कॉस बीटा बराबर क्या होता है वाई कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड आर, इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा बच्चों, वाई एक्सिस के साथ जो होगा वो कितना है 2, तो हो गया 2 डिवाइडेड बाई इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सॉरी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए का रिजल्टेंट 1 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा बच्चों √14। तो 2 बाई कितना √14। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों कॉस इनवर्स 2 बाई कितना √14, कॉस इनवर्स 2 बाई √14 कितना 14। ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 लिख दें, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक सबका सही था, और नहीं सही है तो बच्चों तो वीडियो जाकर देख लो फिर से। अगर नहीं सही है तो इसका मतलब आप लोग पढ़े नहीं अच्छे से, फिर से पढ़ो। ए का वैल्यू कितना दिया है 3i माइनस कितना बच्चों 4j और प्लस कितना 3k। बी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, बी का वैल्यू दिया है i माइनस j और प्लस कितना k। तो हमसे क्या बोला है फाइंड a क्रॉस b। चलो निकाल दो, a क्रॉस b निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 भी बनवाया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में करवाए थे क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के दे दिए, ठीक है। हमसे क्या बोला है कि ए और बी दो वेक्टर है, और क्या दिया है वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। क्लियर है बच्चों, क्लास में कराए थे। एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर होगा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अगर प्रूफ करना चाहते हो प्रूफ कर दो, ये क्या हो जाएगा √, अरे क्लास में किए हैं बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों √, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये बराबर कब होगा बच्चों, जब ये 2ab कॉस थीटा यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब दोनों जीरो हो जाए। और जब ये जीरो कब होगा, ए और बी तो जीरो होगा नहीं, तो कॉस थीटा जीरो हो जाए, और थीटा कब हो जाए 90 डिग्री। क्लियर है, क्लास में करवाए थे। 17 क्वेश्चन नंबर 18 ये भी बन जाएगा बच्चों, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी यहाँ पे किए हैं, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे करना है, ठीक है। इसको मिटाएं, क्वेश्चन नंबर 18 मिटा दे बच्चों, बहुत टाइम हो गया, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 18। क्वेश्चन 18 कितना है बच्चों की ए का वैल्यू दिया है कितना, ए का वैल्यू हमको दिया है i माइनस जे, बी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 2i प्लस 3j माइनस के, और सी कितना है बच्चों, सी दिया है हमको
ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस कितना, वेक्टर बी अक्रॉस क्या, ए। तो फाइंड द एंगल मेड बाय सी विथ वाई एक्सिस। तो सी वाई के साथ कितना एंगल बनाएगा, पहले दोनों को माइनस कर दो, ए में से बी को माइनस कर दो, तो सी क्या बचेगा बच्चों, जैसे सी बचेगा, यहाँ पे क्या हो गया माइनस आई, आई में से कितना 2i जाएगा तो माइनस आई, जे में से माइनस 3 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 4j, आई माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के। इसमें किससे क्रॉस प्रोडक्ट करना बच्चों, आई से, यानी कि आई माइनस जे से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, लिखो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो लिखते हैं आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे कितना होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे आई क्रॉस जे। ठीक है, ये क्या लिख दो, अब क्या लिखेंगे माइनस, अब जे क्रॉस आई तो क्या लिखेंगे बच्चों -4 इंटू कितना जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे फिर 0, के से करो प्लस कितना हो जाए बच्चों के क्रॉस आई, अब माइनस कितना हो जाए बच्चों के क्रॉस जे, इसका वैल्यू लिखो, ये सी आ गया। अब सी देखो बच्चों आई क्रॉस जे, इसको लिखने के लिए क्या करें, यहाँ पे सर्कल बना लें, बताए थे ये आई हो जाएगा, ये क्या हो गया जे, और ये क्या हो गया के, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा बच्चों के, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं के, जे क्रॉस आई माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 4k, के क्रॉस आई कितना हो जाएगा जे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस जे, के क्रॉस जे कितना हो जाएगा माइनस आई, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों आई, यानी कि जो सी वेक्टर है वो कितना हो गया आई प्लस कितना हो जाएगा बच्चों जे, अब प्लस कितना हो गया 5k। किसके साथ एंगल बनाना है बच्चों, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इस कितना होगा 25, तो कितना हो जाएगा 27। तो एंगल मेड बाय वाई एक्सिस तो क्या हो जाएगा, मान लो कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा वाई कंपोनेंट कितना है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √100 कितना 27, ये तो कॉस अल्फा बराबर 1/√27, तो अल्फा बराबर कितना 1/-√27। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 19 मिटाए इसको, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं बच्चों क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, मिटा दे, चलिए मिटा दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 क्या है बच्चों, हमको दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई √अंडर कितना 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों a⁴n इंटू साइन इनवर्स a/x-1। तो x और a अगर लेंथ है बच्चों, x भी क्या है लेंथ और a भी क्या है लेंथ। ठीक है, तो n के किस वैल्यू के लिए ये जो है हमारा जो है फॉर्मूला सही होगा, करेक्ट होगा। तो सबसे पहले जान जाओ बच्चों, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है ये वाला, अभी तुम लोग फॉर्मूला छोड़ो, ये जानते हो कि नहीं कि अगर बच्चों दो क्वांटिटीज अगर दो इक्वेशन इक्वल है फिजिक्स में, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो पहले LHS का डायमेंशन निकालो, dx क्या है बच्चों, अरे x लेंथ है तो dx भी क्या होगा छोटा सा लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, LHS का डायमेंशन अगर देखें x लेंथ है तो dx का मतलब क्या होता है छोटा सा लेंथ, x लेंथ है तो dx भी क्या होगा छोटा सा लेंथ, तो इसका डायमेंशन हो गया l। a क्या हो गया बच्चों लेंथ था और x भी क्या था लेंथ था, तो लेंथ स्क्वायर, अब माइनस कितना लेंथ स्क्वायर, तो लेंथ स्क्वायर में से लेंथ स्क्वायर माइनस होगा बच्चों, तो क्या होगा लेंथ स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा लेंथ से लेंथ कटेगा तो क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस। तो इधर भी डायमेंशनलेस आना चाहिए। ए क्या है लेंथ बाई लेंथ, डायमेंशन बेसिकली क्या कट जाएगा, 1 तो डायमेंशनलेस होता है, तो ये तो डायमेंशनलेस है तो इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो एल के पावर कितना क्या करे कि वो डायमेंशनलेस आ जाए, तो एल का पावर 0, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इसको डायमेंशनलेस होने के लिए एन का वैल्यू कितना आ जाए 0, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। तो 19 का आंसर ए। 20 एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन, ये तो ऐसे सीधा सीधा पूछ लिए थे, ये आप लोगों को आना चाहिए था। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन मतलब क्या हुआ बच्चों, एनर्जी पर यूनिट क्या, एनर्जी बाई क्या वॉल्यूम, किसी भी चीज़ की डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि उसको वॉल्यूम से डिवाइड करो, एक करंट डेंसिटी को छोड़ के, वो भी पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास में। ठीक है, वैसे वो चार्ज डेंसिटी का वैल्यू के साथ रिलेशन होता है, अभी रहने दो। अभी अगर कहीं भी किसी चीज़ की डेंसिटी पूछती है तो पर्टिकुलर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई क्या उसका वॉल्यूम, जैसे मास डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन याद है ml के पावर 2 के पावर -2 निकाले हैं बहुत बार। वॉल्यूम का कितना हो गया l के पावर 3, ऊपर चला जाएगा तो m l के पावर -1 t के पावर कितना -2।
तो m l के पावर -1 t के पावर -2, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। क्लियर बच्चों? तो ये क्या हुआ, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन हुआ जो हम लोग किए थे। क्लियर है? आज के लिए बहुत टाइम लगा, रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। अब अपना नया चैप्टर बेसिकली बच्चों अब फिजिक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला अगला चैप्टर होगा वो क्या होगा बच्चों, रेस्ट एंड मोशन उसको बोलो, उसको काइनेमेटिक्स बोलो, उसी में 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए आए हैं उसको बार बार बोल रहा हूँ बच्चों कि फिजिक्स आपको तभी फील होगा, तभी समझ में आएगा जब सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ोगे, मैथमेटिकल टूल पढ़ोगे। तो सबसे पहले मैथमेटिकल टूल पढ़ो, उसका पूरा का पूरा लेक्चर देखो। ठीक है, उसके बाद बच्चों काइनेमेटिक्स पे आओ। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।